पूछेगा कि त्रिकोणमिति का जनक किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति का जनक, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, तो हिप्पारकस को कहते हैं। किसको कहते हैं, हिप्पारकस, हिप्पारकस। और बताए थे कि त्रिकोणमिति का पूर्ण परिभाषा क्या था, तो किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं और उनके कोणों के बीच संबंध प्राप्त किए थे। संबंध का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। देखिए, इसीलिए त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्तियां बोले हैं, 6। अब कौन कौन है, तो बोलिए। इसको क्या कहते हैं, साइन, इसको कोसाइन, इसको टाइजेंट, इसको कोटाइजेंट, इसको सेकेंट, इसको कोसेकेंट। साइन का फुल नाम है, कॉस का फुल नाम है, टाइन का फुल नाम है, यानी फुल फॉर्म है सब। यानी इसको साइन बोलते हैं, कोसिन बोलते हैं, टाइजेंट बोलते हैं, कोटाइजेंट बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कोसेकेंट। क्या बोलते हैं, जैसे आर्यभट्ट साहब ने क्या थे, ये तो बहुत बड़ा गणितज्ञ हैं भारतीय के। तो देखिए आर्यभट्ट साहब क्या बोले कि साइन को क्या बोले जाता है, शॉर्ट फॉर्म में साइन। क्या बोलते हैं, साइन। साइन को क्या बोलेंगे, साइन। इसी तरह से कोसिन है, तो कोसिन को क्या बोलेंगे, कॉस। क्या बोलेंगे, कॉस। कोसिन को क्या बोलेंगे, कॉस। इस टाइजेंट है, तो टाइजेंट का बोलेंगे हम लोग क्या, टाइन। टाइजेंट का हम लोग क्या बोलेंगे, टाइन। कोट टाइजेंट को बोलेंगे क्या, कोट। क्या बोलेंगे, कोट। सेकेंड को बोलेंगे सेक, सेकेंड को सेक। को सेकेंड को हम लोग बोलेंगे कोसेक। क्या बोलेंगे, कोसेक। याद रहेगा, बोलो। साइन के, साइन के, कोसाइन के, कोसाइन के, कोसाइन के, कोसाइन के, टाइजेंट के, टाइजेंट के, टाइजेंट के, कोटाइजेंट, कोट, कोटाइजेंट, 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 सेकेंड, 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 कोसेकेंड। यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, ऐसे हो गया था, ठीक है। कोसेकेंड के कोसेक, कोसेकेंड के कोसेक। आगे आइए, चलो गप नहीं। अब आइए यहां से कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं एवं तदात्म क्या है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं और तदात्म क्या है, तो देखिए कह रहा है, वैसा त्रिकोणमितीय संबंध जो थीटा के प्रत्येक मानों के लिए सत्य होता है। प्रत्येक मानों के लिए क्या होता है, सत्य होता है। उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं या तदात्म, या तदात्म। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि त्रिकोणमितीय संबंध में जो थीटा के प्रत्येक मान के लिए क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं एवं तदात्म। अब कहेंगे सर हम कैसे समझाएंगे, तो देखिए आप लोग जानते हैं LHS का नाम सुने हैं, RHS का नाम सुने हैं, और रजौली हाई स्कूल। LHS लौंद हाई स्कूल, RHS रजौली हाई। गर्ल्स लोग लौंद में पढ़ेगी, रजौली में क्या देगी, एग्जाम देगी। तो यहाँ हुआ कि LHS और RHS क्या है आपका, बराबर होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं या त्रिकोणमितीय तदात्म। थीटा का वैसा मान लीजिए जिसमें LHS और RHS का मान दोनों का क्या निकले, सेम निकले, बराबर निकले। उसी को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है। अब देखिए यहां से कहेंगे LHS का कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, RHS को कहते हैं राइट हैंड साइड। अब देहाती में बोलते हैं क्या, अलोंग हाई स्कूल
से रजौलिया इसको, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। जैसे आपको कह दिया जाए एग्जाम्पल से, आपको तो टेबल आज नहीं करवाए हैं, कह दिया जाए इस तरह से कि साइन 45 डिग्री बराबर कह देगा कॉस के 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। तो ये आपका क्या है, थीटा के लिए दोनों का मान आपस में बराबर है। इसका क्या होता है 1/√2 होता है, तो इसका भी क्या होता है 1/√2, यानी कि LHS और RHS आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या कहलाएगा, सर्वसमीकाएं। थीटा के मान, हाँ थीटा के प्रत्येक मानों के लिए क्या है, सत्य हो रहा है। LHS और RHS क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। उसी को क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय समसमीकाएं या तदात्म। चलिए लिखिए इसको, हो गया। चलो आगे देखो, अब देखिए हम लोग फार्मूला देखेंगे यहां से। एक क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है, नाम दे देते हैं समकोण त्रिभुज का, हल्ला नहीं। ए है, बी है, सी है। ए है, बी है और क्या है, सी है। अब यहां से कहेंगे, चलिए इसको सबसे अच्छा इसमें कर लेते हैं, नहीं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं क्या, ए बी और क्या सी। इस त्रिभुज का नाम हो गया ए बी और सी। अब बताइए, ये आपका तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण। या कर्ण को किससे डिनोट करते हैं, एस से, क्योंकि हाइपोटेनियस होता है उसका इंग्लिश। अगर ये आपका क्या है, थीटा है, ये आपका क्या है, थीटा है, तो थीटा के सामने क्या होगा, लंब होता है। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को किससे डिनोट करते हैं, पी से। किससे, पी से। अब देखिए जो ये आपका बेस आधार है, आधार को कहते हैं बेस, इसीलिए इसको किससे डिनोट करते हैं, बी से। किससे डिनोट करते हैं, बी से। अब देखिए यहां से हम लोग फार्मूला निकालेंगे। क्या गो निष्पत्तियां बताए हैं, 6 गो। 6 गो निष्पत्तियां हैं, उसको देखिएगा। तो थीटा के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो देखिए यहां से कहेंगे साइन थीटा, क्या बोलेंगे, साइन थीटा। तो रिलेशन कैसे बनेगा, जो देखिए साइन थीटा का रिलेशन एक बार इसके साथ होगा, तो एक बार इसके साथ होगा, तीन होगा, तब कुछ होगा नहीं। तो यहां से कह देंगे हम साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण बोलेंगे। और लंब को हम लोग क्या कहेंगे, लंब कौन है, ए बी। लंब कौन है, ए बी। और कर्ण क्या होगा, ए सी। बोलते जाइएगा क्या होगा, ए बी का मान कितना है, पी। ए बी का मान और कर्ण का मान एच। तो साइन थीटा का मान बोलेगा तो क्या कहिएगा, लंब बटा कर्ण, या कहिएगा पी बटा एच। लंब बटा कर्ण या पी बटा एच। दूसरा आपका हो जाता है यहां से कोस थीटा। क्या कहेंगे, कोस थीटा का मतलब क्या है, जो देखिए ये आधार है, क्या है, कर्ण। तो कोस थीटा देखिए क्या कहेंगे यहां से, आधार। क्या बोलेंगे, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। तो आधार को क्या कहेंगे, BC। आधार कौन है, BC। और कर्ण कौन है, AC। अब BC का मान क्या है, B, और कर्ण का मान H। तब B बटा H। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अगला आ जाता है tan। क्या होता है, tan। tan को कहेंगे ये स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है। क्या है,
स्लोप, यानी कि इसको छोड़ेंगे तो यहाँ से tan होगा लंबटा आधार, लंबटा आधार, क्या होता है लंबटा आधार। लंब कौन है ये बताइए, ए बी, लंब कौन है ए बी, और कौन है ये बी सी, और लंब का क्या पी, आधार का बी। तो यहां से कह दिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब कहेंगे कि यहाँ उल्टा भी होते हैं, तीन गो का अगर आप आध कर लें तो तीन गो अपने आप क्या होगा आध हो जाएगा। जैसे हम देखिए दिखाते हैं आपको, आपसे कहेगा ई कौशिक, क्या कहेंगे कौशिक, क्या कहेंगे कौशिक। मैं तो यहां से देखिए क्या कीजिए कोट कीजिए, तो कोट थीटा कहेगा आपसे, तो tan का उल्टा क्या होता है कोट, तो ये उलट जाएगा, तो आधार ऊपर, आधार ऊपर, और ये लंब नीचे, तो हो जाएगा BC बटा AB। अब BC का मान B और AB का मान P, तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, इसको B बटा P, इसको B बटा P। आगे देखिए फिर कहेगा सेक थीटा, क्या कहेंगे सेक थीटा, तो ये तो उल्टा इसका हो गया है, ये उसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये किसका उल्टा होगा सेक का, किसका होगा सेक का। तो देखिए सेक को क्या करेंगे, एक का आधार बटा कर्ण, तो कर्ण ऊपर आधार नीचे, यहां से क्या कहेंगे कर्ण बटा आधार। अब बताइए तो AC ऊपर BC नीचे, AC ऊपर चलेगा BC नीचे चलेगा, यानी कि H बटा B, H बटा B। अब कहेंगे एक का उल्टा कौन हो जाएगा कोसेक, क्या होगा कोसेक, तो कहेंगे यहां से कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब कर्ण बटा लंब है तो कर्ण AC ऊपर हो जाएगा AB नीचे, तो AC बटा AB हो जाएगा क्या आपका H बटा P, H बटा P। ये है क्या 6 गो निष्पत्तियां हैं, 6 गो निष्पत्तियां, तो थीटा हो गया, ये क्या हो गया भुजा, और थीटा के लिए साइन के लिए क्या आता लंब बटा कर्ण आता, ये थीटा और लंब में क्या है भुजा में रिलेशन बता रहा है, क्या बता रहा है रिलेशन। चलिए इसको उतारिए।